नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ रेखा राज। क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ को भोला क्यों कहते हैं? मैं आपको ऐसी एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो आपको हैरान कर देगी कि भगवान को पाना कितना आसान है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। वो पूरे दिन भटक गया लेकिन उसको कुछ भी शिकार नहीं मिला। तो रात हो गई तो उसने सोचा कि जंगली जानवरों से बचने के लिए मैं किसी पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। तो वो एक पेड़ पे चढ़ता है और वो पेड़ रहता है बेल का। रात में कहीं वो नीचे ना गिर जाए, इस डर की वजह से वो एक पेड़ की पत्ती यानी कि बेल पत्ती नीचे फेंकता रहा और संयोगवश वहाँ नीचे एक शिवलिंग रहता है और वो रात भर गिरने के भय से एक बेलपत्री नीचे फेंकता रहा, एक बेलपत्री नीचे फेंकता रहा। और अपनी भूख प्यास की वजह से उसका व्रत भी हो गया और वो पूरी रात भर जागता रहा तो उसका जागरण भी हो गया। तभी वहाँ सुबह एक हिरनी आई और उसने तुरंत से धनुष निकाला और हिरनी को मारने के लिए। तभी हिरनी ने कहा, ठहरो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले मैं उनको किसी के पास छोड़ देती हूँ, फिर मैं यहाँ आती हूँ। और उस शिकारी के मन में दया आ गई और उसने हिरनी को जाने दिया। तभी एक हिरन आ गया और हिरन ने भी उसे कुछ ऐसा ही कह दिया और उसने हिरन को भी जाने आ। शिकारी के मन में उन बेजुबानों के लिए दया और करुणा का भाव भर गया। सुबह होते ही साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी से कहा, शिकारी, तुमने अनजाने में से ही लेकिन रात भर मेरी पूजा की है और उससे भी बड़ी बात है कि तुमने अपने मन में दया का भाव जागृत किया है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती, बस मन साफ होना चाहिए। जीव दया ही शिव सेवा है। आज समाज में हम देखते हैं कि जो जानवर होते हैं या जो सबसे कमज़ोर होते हैं उन पे जुल्म किया जाता है। अगर आपके मन में किसी जीव के लिए दया है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, सच्ची शिवरात्रि तभी होती है जब हम किसी भूखे को खाना खिलाएं और इसी के आंसू पोंछें। धन्यवाद।